Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So today we are going to talk about the human nervous system. So as we know that human nervous system consists of central nervous system CNS and peripheral nervous system PNS. ओके तो सबसे पहले तो एक बात मेरी सुन लो कि हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में क्या होती है? कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि जब सारे ऑर्गन्स जो हैं वर्क करते हैं साथ में मिलकर। ओके जब सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी के साथ में मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम से टोटली डिफरेंट होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ा है ना, तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड है ना। इनफैक्ट ये जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में, ये आपके किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? आपके ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन सब के कोऑर्डिनेशन सेंटर्स कहां पर हैं? इन सब के कोऑर्डिनेशन सेंटर्स ब्रेन में हैं। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है। हमारी बॉडी में 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। वन इज योर न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और एक होती है आपकी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हो। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसमें आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो दूसरी जो कोऑर्डिनेशन आज हमने पढ़नी है दैट इज अ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर 2 तरह के सिस्टम आते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, आपकी ब्रेन, ठीक है, ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आप नर्व्स के बारे में पढ़ोगे, जितनी भी आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं उन सब के बारे में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। तो एक एक करके हम सबके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, so central nervous system consists of your brain and you know that brain is enclosed within the skull, है ना। ब्रेन स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ब्रेन के बारे में हम बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ब्रेन को पूरा एलैबोरेट करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, और आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो कि एक स्पेसिफिक फीचर है वर्टिब्रेट्स का, है ना। तो ब्रेन आपको पता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड, दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद दी ब्रेन। ब्रेन के साथ कनेक्टेड है सारे ऑर्गन। सबके सेंटर्स जो हैं, सबके कंट्रोल सेंटर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारे डाइजेशन के, हमारे हंगर के, हमारे रेस्पिरेशन के, हमने सब पढ़ा था ना ये सब चीजें। तो सब कंट्रोल सेंटर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो सारे हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम उसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। तो इट फंक्शंस एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जितने भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स जैसे काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस, भूख लगना, प्यास लगना, सब चीजें, हार्मोन्स, जब आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट था? ब्रेन में। ठीक है, तो वो सारा जो आपके जितने भी फंक्शंस है बॉडी के, दैट ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। उन सबके कंट्रोल सेंटर्स कहाँ पर है? आपके ब्रेन में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी आपकी बॉडी के नर्व्स है ना, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, मतलब जितने भी आपकी बॉडी के नर्व्स है ना, दैट अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोस्टली सारी बॉडी की नर्व्स कहाँ से अराइज करती हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज करती हैं और वहां से पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं और स्पाइनल नर्व्स जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स आपके पास 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के।
ठीक है, जो कि आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, स्पेसिफिकली आपके हेड, नेक, टॉर्सो रीजन में, ठीक है। तो अब जो क्रेनियल नर्व्स है ना, उसको हमने सेंसरी नर्व्स में डिवाइड किया हुआ है, मोटर नर्व्स में डिवाइड किया है, और कुछ आपकी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो कि दोनों की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स में आपकी फर्स्ट नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व आ जाती है, ऑप्टिक नर्व आती है, वेस्टिबुलो-कॉचुलर नर्व। कहाँ पे पढ़ी थी वेस्टिबुलो-कॉचुलर नर्व हमने? वेस्टिबुलो-कॉचुलर नर्व मैंने पढ़ाया था जब मैं एयर का स्ट्रक्चर पढ़ा थी, है ना, जो कि आपके इंपल्सेस को एयर से कहाँ पे लेके जा रहे थे? ब्रेन में लेके जा रहे थे। ऑप्टिक नर्व कहाँ से पढ़ी थी हमने? जब ऑप्टिक नर्व आती है जो आपका आई का, ठीक है, आई का पढ़ा था ना हमने पूरा। तो आई से जो इंपल्सेस को लेकर, सिग्नल्स को लेकर जा रही है ब्रेन में, वो कौन सी थी? ऑप्टिक नर्व, है ना। ऑल्फैक्टरी नेम से पता चल रहा है जो आपके स्मेल के साथ कनेक्टेड होगी, है ना, तो सेंस ऑफ स्मेल जो आपके नोज से आपके ब्रेन में सिग्नल्स को लेकर जाएगी, ठीक है। देन है ट्राइजेमिनल नर्व, ये आपके फेस में प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपके जो भी टच सेंसेशन, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशंस, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके फेस से ब्रेन तक लेकर जाते हैं। देन ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, ये आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टंग और थ्रॉट से आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाएगी ब्रेन में, ठीक है। वेगस नर्व, याद रखना, वेगस नर्व इज द 10th नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, और ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाती है टू दी ब्रेन। देन हम मोटर नर्व्स में ऑक्यूलोमोटर नर्व है जो आपके आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। देन है ट्रोक्यूलर नर्व, अगेन आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है, स्पेसिफिकली इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जो रोटेशन होती है ना आई की, उसको। देन है अबडक्शंस नर्व, जो कि अगेन आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है, आपकी मूविंग द आई आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो आपकी लेकर आ रही है। देन फेशियल नर्व आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को, टेस्ट को, ठीक है, इनको कंट्रोल करेगी। हाइपोग्लोसल नर्व जो कि आपके टंग मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही है। एक्सेसरी नर्व जो कि आपके नेक को, शोल्डर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब इनमें से जो मैंने ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ाई है, फेशियल नर्व पढ़ाई, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व है, और जो वेगस नर्व है, दिस इज अ मिक्स्ड नर्व्स, जो कि दोनों की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, बिहेव एज मोटर नर्व एज वेल एज सेंसरी नर्व, ठीक है। तो इनके पास मोटर फंक्शंस भी हैं और सेंसरी फंक्शंस भी हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल मैंने बता दिया था आपके क्या करती है, आपकी च्यूइंग वगैरह, फेस आपके ट्राइजेमिनल जो है आपकी च्यूइंग वगैरह को लेकर रहेगी। फेशियल नर्व आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व स्वॉलिंग में मदद करेगी, उसके मोटर फंक्शंस जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और वेगस नर्व जो है स्पीच को कंट्रोल करेगी, उसके जो ये मोटर फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी सारी क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व से याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वन इज 3O, ठीक है। देन सेकेंड वन इज 2T, ठीक है। देन अबड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो-कॉचुलर नर्व, ये तो मैंने आपको पहले बताई थी, वेस्टिबुलो-कॉचुलर नर्व क्रेनियल नर्व 8 है, ठीक है। ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। तो पहली 5 तो आपको याद हो जानी, 3O 2T, ठीक है। पहली 5 तो आपको 3O 2T याद हो जानी चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। 2T एंड दैट इज ट्रोक्यूलर एंड ट्राइजेमिनल नर्व। आ जाओ स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 33, आपके पास 31 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है, 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व्स आर क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दे एक्ट एज कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नर्व्स ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें भी आपकी सेंसरी नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स होंगी, ठीक है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर जा रही है और इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे, ठीक है। एक बात मैं बता देती हूँ, सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर नर्व्स कौन से होते हैं? जो इंफॉर्मेशन को लेकर आती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आपको कुछ आपको चोट लगती है, आपको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा? सेंसरी नर्व्स। और ब्रेन उसको फिर आप उस पर रिएक्ट करते हो ना, अपना हाथ पीछे करोगे, आप उस पर रिएक्ट करोगे, चिल्लाते हो, जो भी करते हो, ठीक है। तो वो ब्रेन ने आपकी सिग्नल्स आपको भेजे हैं वापस कि आप इस तरह से बिहेव करो, तो वो इंफॉर्मेशन सिग्नल्स लेकर कौन आएगा? आपके मसल्स तक वो सिग्नल्स लेकर आएंगे मोटर नर्व्स,
ठीक है। तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं आपकी, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? स्पेसेस बिटवीन दी आपकी वर्टिब्रे। हम स्पाइनल कॉर्ड हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रे क्या होता है, उसके बीच में स्पेसेस होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो, स्पाइनल नर्व्स आपके पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आपके पास प्रेजेंट है एंड 12 पेयर्स ऑफ आपके कौन से हैं? क्रेनियल नर्व्स। इज इट क्लियर? ओके। तो 31 पेयर्स आपके पास स्पाइनल नर्व्स हैं और आपकी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं किसके पास? एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस परफॉर्म, नर्व फाइबर्स जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, हमने दो टाइप के नर्व फाइबर्स पढ़ी, क्रेनियल एंड स्पाइनल, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जा रही है, सिग्नल्स को लेकर जा रही है फ्रॉम योर बॉडी टिश्यूज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इफरेंट कौन सी होती है? मोटर नर्व्स होती है, जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को लेकर आ रही है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है, मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास, उसके हिसाब से आपकी बॉडी फिर रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो एफरेंट वाली लेकर जाती है और इफरेंट वाली लेकर आ रही है एक, ठीक है। एफरेंट वाली याद रखना, एफरेंट वाली आपकी सिग्नल को लेकर जा रही है, एफरेंट वाली आपके सिग्नल को लेकर जा रही है कहां पर? एफरेंट वाली आपके सिग्नल को लेकर जा रही है फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इफरेंट वाली आपकी सिग्नल्स को लेकर आ रही है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी टिश्यूज, ठीक है, मसल्स वगैरह के पास, ठीक है। उसके बाद सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो है दो डिविजन्स में उसको डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, लाइक, ठीक है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है उसमें वो नर्व्स होंगी जो कि आपकी इंपल्सिस को लेकर आ रही है टू स्केलेटल मसल्स, मतलब कि आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करिए, जैसे कि आप हाथ को मूव कर रहे हो अपने, है ना, बाजू को मूव कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, तो ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, है ना। तो अब मैंने बोला था कि आपकी मोटर नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल्स को लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, रिले इंपल्सेस होती हैं, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपकी इंफॉर्मेशन स्केलेटल मसल्स के पास आ रही है, आपकी वॉलेंट्री मसल्स के, आपके हाथ के मसल्स, आपके टंग के मसल्स, आपके लोअर लिम्स के मसल्स, ठीक है, इनके पास जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर आ रहे हैं वो आपके सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, मतलब कि जो आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नाम से पता चल रहा है कि आपके क्या कर रहे हैं? इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके स्मूथ मसल्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्मूथ मसल्स और विसरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स के पास सिग्नल्स को कौन लेकर आ रहा है? इंपल्सेस को कौन लेकर आ रहा है? आपके ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो वो आपके इंपल्सेस को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के न्यूरल सिस्टम्स हमारे पास, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है? आपके वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है? आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। देन आपके जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ना, ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये दोनों न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम ना, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पैरासिम्पैथेटिक अगर आपकी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो आपका सिंपैथेटिक आपके प्यूपिल को डायलेट करेगा। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक आपके सैलिवरी ग्लैंड्स की जो सेक्रेशंस हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये आपके इनहिबिट करेगा, ठीक है। अगर पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को स्लो कर रहा है तो ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा,
ठीक है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा तो डाइजेशन को इनहिबिट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे ताकि एक बैलेंस आपकी बॉडी में हमेशा बना रहे। बेसिकली न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है कि आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, है ना। तो दोनों जो न्यूरल सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ताकि बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहे। अगर एक किसी सेक्रेशन को इंक्रीज करा तो दूसरा उसके सेक्रेशन को डिक्रीज करेगा, तभी तो आपकी बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या बताया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, मैं एक चार्ट बना देती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके पास ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑन बेसिस, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, नर्व्स आ जाएंगे, और आपके पास दो तरह के न्यूरल सिस्टम आ जाएंगे, दैट इज आपके पास ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, नर्व्स के अंदर ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे आपके पास दो तरह के नर्व्स हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और फंक्शन के बेसिस पे आपके पास दो तरह के नर्व्स हैं। फंक्शन के बेसिस पे आपके पास दो तरह के नर्व है, एफरेंट एंड इफरेंट। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आप न्यूरल सिस्टम में आपके दो तरह के आ जाएंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, so that's all for the central nervous system, peripheral nervous system. In the next video we are going to talk about the structure of neuron. ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करेंगे, नर्व इंपल्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can direct interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share. Thank you.